ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं। आइए ना वेलकम करते हैं। हम उनसे आज की मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू? फाइन। सर सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। इनिशियली हमने जो है वो एक अपसाइड देखी, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई। तो ऑलमोस्ट जो है वो 132 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड आई थी, उसके साथ जो है वो मार्केट में क्लोज करा था। तो आपका ओवरऑल क्या व्यू है मार्केट के हवाले से? देखें, आपने जो कहा कि मार्केट रेंज बाउंड की थी, मार्केट ये कि आज जो इंडेक्स नया इंडेक्स आया 75,000 का नया इंडेक्स आया, तो वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड की और दूसरे जो इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी इनका एक टारगेट होता है कि इस टारगेट पे हम सेल करेंगे। तो इन लोगों ने अपने टारगेट पे सेल किया 75,000 पे, इंडेक्स पे माल अपनी जो जो शेयर वगैरह सेल किए। फिर ये कि दोबारा वहां से इन लोगों ने बाइंग कर दी। अब ये कि जो सेम डे करेक्शन या टेक्निकल जो करेक्शन वो साथ साथ मार्केट के अंदर आ रहा है। और मार्केट अभी आपको, जैसे कल भी मैंने कहा था कि मार्केट मजीद और बढ़ेगी, मजीद और मूव करेगी, क्योंकि इसमें अभी रेट की काफी तेजी बाकी है। इंडेक्स की तेजी तो हो गई है, रेट काफी कम है। अब रेट की तेजी बाकी है और काफी मतलब जो आइटम पहले जो जब मार्केट यहाँ से चली थी 42 47 से 45 से 45,000 से मार्केट जो चली थी, वो जो रेट थे वो भी नहीं आए। हम्म। तो ये इसके मार्केट में तो अभी कि इंशाल्लाह अभी मंदी का कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। टेक्निकल तौर पे या सेम डे में करेक्शन आ गया तो वही करेक्शन आज मार्केट के अंदर आ रहा है। बाकी मार्केट के अंदर तेजी है। सही। सर हम बैंक्स के हवाले से बात करें, हमने देखा आज जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ देखा हमने बैंक्स में। पहले तो बताएं उसकी क्या वजह थी, क्योंकि बैंक अल हबीब स्पेशली और मीजान बैंक, यूबीएल, इन तीनों ने जो है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को लीड करा, तो उसकी क्या वजह थी? देखें, ये जो तीनों बैंक है, बैंक अल अबी, मिजान बैंक है और एक दूसरी बैंक है बैंक इस्लामिक है, ये इनमें डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों का भी जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है कि लोग कमर्शियल बैंक की बजाय इस्लामी बैंक पे तरजीह दे रहे हैं और इस्लामी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें काफी बहुत बड़ी डिपॉजिट हो गई है। तो इनमें इनका वैसे ही इनके बाद बिजनेस को इनके बाद बहुत बड़ा हो गया। और एक तो एक कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, दूसरा इनका बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई कारोबार तो चल नहीं रहा, बैंकों के अंदर लोग पैसे रखवा रहे हैं। और ये एक इस्लामी बैंक होती है तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, लोग हलाल समझ के उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो शेयर है उसके अंदर भी इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा है और इसका कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जब ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो कंपनी खुद अपने शेयर खरीदती है। जैसे मिजान का आप देख ले कि मार्केट मिजान की जो मल्टीपल में देख ले कि 3-4 मल्टीपल में चल रहा है। इस वक्त इनको डिस्काउंट भी लग रहा है, क्योंकि आगे इनका इनका बिजनेस और भी बड़ा हो रहा है, तो ये यहाँ से अपने शेयर की बाइंग कर रहे हैं, अपने शेयर को मजबूत कर रहे हैं। हम्म। तो ये बैंकों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न है। लोगों ने दिसंबर क्लोजिंग के हिसाब से जो बैंकों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनके 4-5 महीने, जो 4-5 महीने के अंदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। तो ये एक फार्मूला था वहां से जो टेक्निकल जो दिसंबर क्लोजिंग के जो शेयर कह रहे थे। अब ये जून क्लोजिंग के शेयर है वो जमा हो रहे हैं, फिर ये जून में जब अनाउंसमेंट आएंगे, क्लोजिंग होगी, अनाउंसमेंट तो 2-3 महीने के बाद आते हैं। तो ये फिर वहां से भी जंप डबल हो जाएंगे। जैसे ऑयल सेक्टर की क्लोजिंग है, सीमेंट सेक्टर की क्लोजिंग है। तो सेक्टर अगर आप चेंज करना है तो बैंकों से करके निकल के ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, ताकि आपको 4-5 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। नहीं। सर ऑयल एंड गैस सेक्टर की आपने बात की, तो हम इसके हवाले से बात करते हैं कि हमने देखा आज जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल में जो है वो वॉल्यूम लगे, और हमने देखा कि पीपीएल में खासतौर पे हमने सेलिंग देखी। तो इसकी क्या वजह थी और ओवरऑल आपका क्या व्यू है, आज कैसा परफॉर्म किया ऑयल एंड गैस सेक्टर ने? ये सेलिंग तो एक रूटीन की चीज है, क्योंकि सेलिंग भी होती है तो बाइंग भी होती है। अब ये कि एक इदारे से सेल करते हैं, उनका जो टारगेट होता है कि यहाँ से जो अपना प्रॉफिट करेंगे, दूसरा इदारा बाइंग कर रहा होता है। जैसे अभी हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, म्यूचुअल फंड है, और दूसरे के
फॉरेन इन्वेस्टर है, उनके पास अभी काफी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है, तो ये बाइंग कर रहे हैं। देखिए अभी इनका जो डेटा आएगा आप देख लेना, फिडेलिटी डेटा जो होता है उसमें आएगा कि इंडिविजुअल की सेलिंग होगी या फिर कंपनीज की सेलिंग होगी और फॉरेन क्लाइंट की बाइंग होगी, या फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तान की बाइंग होगी या फॉरेन क्लाइंट की बाइंग होगी। तो इस तरह की ये जो लिक्विडिटी चेंज होती रहती है, लोग एक सेक्टर बाई करता है, दूसरा सेक्टर सेल करता है, तो ये तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर ये क्या देखो, माल अगर सेल में आया तो माल बिक गया सारा। हालांकि बहुत बड़ी सेलिंग थी मगर माल इनका सारा बिक गया, ना ज्यादा मार्केट खराब हुई, कुछ भी नहीं हुआ, फारिग हो गए। सर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो हमने देखा आज जो है वो सेल का कोई नोटिस आया था, तो इसके हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए शल के एक दो किस्म के नोटिस आए, तो इसमें तो 100% की जो कंपनी सेल कर रही है, तो ये कि जब कंपनी सेल करती है तो फिर इनके जो शेयर के अंदर मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर उस फ्लोर को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब ये जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा, जो मार्केट के अंदर जो फ्री फ्लोट है वो कॉर्नर होते जाएंगे, तो फिर दोबारा इसके अंदर बूम आ जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी है, हालांकि लोकल ब्रांड है। जो दूसरी कंपनियां होती है इंग्लिश कंपनियां, उनकी दवाइयों, ये लोकल जो कंपनी की दवाई फार्मूला सेम होता है मगर इनके रेट में कम होता है। इंग्लिश कंपनी का जो फार्मूला होता है, इनकी दवाई थोड़ी महंगी होती है, और जो लोकल कंपनियों की दवाई थोड़ी सस्ती होती है, तो लोग ज्यादा लोकल कंपनी की दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी सेल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना इनको बिजनेस में फर्क पड़ा। हाँ, जब ये डॉलर आ गई तो अब ये बैंक से फारिग हो जाएंगे, बैंक का जो इनका कर्जा खत्म हो जाएगा, तो ये शेयर अपने आप को बूम कर जाएंगे। अब ये कि जो मार्केट के अंदर जो शेयर है वो अगर कोई इदारा ले जाता है, या फॉरेनर ले जाता है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह ले जाता है, तो फिर इसका शेयर का आप देखना कि आपको 100 के ऊपर ही मिलेंगे। मगर अभी का इनका जो मार्केट का फ्लो है वो खत्म होने दो, फिर इसके बाद आप देखना इसके अंदर क्या होता है। तो सीमेंट और स्टील ने जो है वो आज नेगेटिव साइड पर जो है वो क्लोज करा। कल तक तो उसमें पॉजिटिविटी थी, लेकिन आज हमने देखा नेगेटिव हो गया, तो ये क्या रीजन था आज? देखिए जो एक सेक्टर जो परफॉर्मेंस करता है, वो नया इंडेक्स को सपोर्ट करता है, फिर जब वो टारगेट पूरा हो जाता है उसमें सेलिंग आती है। देखा आप 75,000 जो जो सेक्टर ले गए उसमें सेलिंग आई, जो जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे उसमें बाइंग आ गई। तो ये जो मार्केट के जो मेकर होते हैं वो तमाम सेक्टर के अंदर और तमाम प्रॉफिट के साथ चला जाते हैं। एक सेक्टर के अंदर प्रॉफिट किया, दूसरे सेक्टर के अंदर बाइंग की, तो मतलब एक क्लाइंट तो नहीं है, मार्केट के अंदर हजार बड़े क्लाइंट है, बड़े बड़े इदारे हैं, वो मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे होते हैं। वो देख रहे हैं कि यह सेक्टर में हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट करके मतलब ये जो बात तो ऐसे कम काम करते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह के, एक ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर ये अपनी अपनी जो कंपनियां होती है उसको बाइंग करना शुरू कर देते हैं, दूसरी कंपनी सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी को स्टील सेक्टर अच्छा लग रहा है तो वो स्टील में बाइंग शुरू कर देता है, और उसके बाद जो सेक्टर के शेयर होते हैं वो सेल करके फिर अपने सेक्टर में आ जाता है। सर आज हमने एक न्यूज देखी कि हमने सुना कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, तो आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और लोकल मार्केट में भी कम होने के चांसेस है। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हमारा इन्फ्लेक्शन भी कम होगा, और इसमें कि हमारे को सराय सूद में भी कमी होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे कि जून के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं कि सराय सूद में कम होगा, तो इस देखें स्टॉक के अंदर जैसे जैसे जून के वक्त मॉनेटरी पॉलिसी करीब होती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, क्योंकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो रही है यहाँ से कैश मार्केट से निकल के लिक्विडिटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने जैसे बोला था कि जो कंपनी लॉस में है वो हम जो है वो सिर्फ प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन अब जो है वो उनका ये फैसला है कि प्रॉफिट कंपनीज भी और लॉस वाली जो कंपनीज है वो दोनों प्राइवेटाइज हो जाएंगी, तो आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है। पहले गवर्नमेंट की ये इरादा था कि पीआई को हम सेल करेंगे जो लॉस में चलती है, स्टील मिल वगैरह, मगर अब ये सारे सेक्टर गवर्नमेंट ने सेल करने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि तकरीबन 30 कंपनियां हो जाती है जो इनकी एक बहुत बड़ी अमाउंट वैल्यू बन जाती है, जो हमारे कर्ज उतारने में काम आएगी, और हमारे जो ज़राए मुबादले के ज़खायर है उसमें भी इजाफा होगा। और ये मतलब ऐसी कंपनियां हैं कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर ये लॉस में है तो बहुत ज्यादा लॉस भी, अगर ये प्रॉफिट में है तो मतलब बहुत कम प्रॉफिट में है, क्योंकि जो इनके पास जो बिजनेस है इसमें इसके हिसाब से गवर्नमेंट की कंपनियां 20 से 30% प्रॉफिट दिखाती है, बाकी ये सब उड़ जाता है, मतलब इनकी को सही तरह मॉनिटरी नहीं होती, ना सही तरह ऑडिट होता है। तो अगर प्राइवेट हो जाएगी तो ये 100% प्रॉफिट पे आ जाएगी, और गवर्नमेंट को इससे ज्यादा कहीं ज्यादा इसका टैक्सेस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया। आईएमएफ की जो कंडीशन है कि आप तमाम जो कंपनियां हैं उसको अपने हेड से निकाल के प्राइवेट कर दें। तो सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि कल का मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है, कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी, और कोई टॉपिक्स अगर आप देना चाहें? देखिए कल मार्केट का इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आज आपने देखा कि जो
जो शेल कंपनी थी उसकी वजह से तो मार्केट के अंदर प्रेशर आया। हालांकि कल मैंने आपको ऑटो सेक्टर के कहा था, ऑटो सेक्टर आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कल भी ऑटो सेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इंश्योरेंस की एक कंपनी है पागरी जो प्राइवेट होने जा रही है, उसके अंदर भी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अच्छी होगी, वो मार्केट को सपोर्ट करेगी। आज जो प्रेशर था वो एक बड़ी जो ब्लू चिप्स कंपनी सेल का उसका प्रेशर था, वो डाउन हो जाती तो मार्केट भी डाउन हो जाती थी। बाकी ऑटो सेक्टर के जो हाई जो रेट के शेयर है वो मार्केट से इस वक्त गायब हो चुके हैं, इसके अंदर ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है।